क्या अक्सर आपको भी ऐसे फील होता है कि बार बार काम तो करते हैं बट रुकावट का सामना आता है, हमेशा डील होते होते रुक जाता है, पैसे कमा नहीं पा रहे हैं या कमा रहे हैं तो भी हेल्थ से पीड़ित है, हड्डियों में दर्द, मसल पेन या कुछ ना कुछ कोई ना कोई घर में बीमार रहता है। हो सकता है शनिदेव का प्रकोप आप पे चल रहा है। अगर आपकी राशि पे शनिदेव की 7.5 चल रही है या ढैया चल रही है तो भी आपको ये सब चीज़ों का सामना करना पड़ सकता है। एक और चीज़ है, बाल अगर झड़ रहे हैं, बार बार बहुत बाल झड़ रहे हैं तो भी ये भी शनिदेव की ही निशानी है। आज हम जानेंगे कि क्या हम कर सकते हैं ताकि हम शनिदेव के प्रकोप से बचे, इनफैक्ट शनिदेव की कृपा के काबिल बन पाए, राइट। इसके पहले कि हम आगे बढ़े, अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करिए, बेल आइकन को हिट करिए एंड ऑल नोटिफिकेशन सेलेक्ट करिए ताकि ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस की जानकारी हमेशा आपको मिलती रहे। जैसे हम सब जानते हैं, शनिदेव को एक क्रूर ग्रह की तरह हम देखते हैं। अक्सर शनिदेव का नाम सुनते ही डर हो जाता है, पता नहीं क्या होगा। अगर कहते हैं कुंडली में कि शनि 7.5 चल रही है तो लोगों का मॉरल वैसे ही डाउन हो जाता है। कहते हैं कि बाप रे, अभी तो 7 years ऑफ मिजरीज। ऐसे नहीं है। शनिदेव को आप ऐसे समझिए कि एक स्ट्रिक्ट प्रिंसिपल की तरह। यहाँ पे मैं एक एग्जाम्पल देना चाहूँगी दंगल मूवी का। उसमें आप देखिएगा आमिर खान जो है एक पिता का रोल प्ले करते हैं, जो कि बहुत ही स्ट्रिक्ट है। उनके बेटियों को लगता है कि ये कौन सा पिता है जो इतना जुल्म करता है, बट वो एक स्ट्रिक्ट कोच की तरह रहते हैं। आपने देखा ही एट द एंड उसी स्ट्रिक्टनेस के वजह से वो दोनों बच्चे जो थे ट्रेन होके इंटरनेशनल लेवल पे गोल्ड मेडल जीत लाए। सिमिलर तरीके से ही शनिदेव जब हमारे राशियों में या हमारे लाइफ में एंटर करते हैं तो वो एक स्ट्रिक्ट प्रिंसिपल या स्ट्रिक्ट कोच की तरह हमें ट्रेन करते हैं। आपने देखा होगा हीरा की चमक तभी बढ़ती है जब उसे हर तरह से तराशा जाता है, राइट। इसी तरह से जब शनिदेव हमारे इसमें आते हैं तो हमें तराशते हैं, तो उस चर्निंग में कभी कभार हमें हीट अग्रेशन फील होता है और हम हार जाते हैं और हम कहते हैं कि बस अब नहीं हो रहा है। बट यू शुड अंडरस्टैंड दिस इज़ नॉट टू ब्रेक यू बट दिस इज़ टू मेक यू स्ट्रॉन्ग। और जब तक तराशेंगे नहीं तो आपकी एक्चुअल जो एबिलिटी है, जो आपकी एक्चुअल स्किल सेट्स है, जो पीक आप रीच कर सकते हो, वो कभी रीच होगा ही नहीं। दिस इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट। यहाँ पे हमें जानना है कि अगर शनिदेव के प्रकोप से हमें बचना है तो हमें कौन सी ऐसी चीज़ें करनी चाहिए ताकि शनिदेव हमेशा हम पे कृपा बनाए रखे। कोशिश करिए कभी भी आपके जूते चप्पल फटे पुराने नहीं हो। अगर हम न्यूमरोलॉजी के माध्यम से बात करें तो अगर आपका पर्सनल ईयर 8 आ चुका है तो भी आपको शनिदेव की रेमेडीज़ करनी चाहिए। और अगर कुंडली के हिसाब से अगर हम बात करें तो देखिएगा शनिदेव कौन से घर में, आपके कुंडली के कौन से घर में है, उस घर का रोना हमेशा आपको लगा रहेगा। फॉर एग्जांपल अगर 7th हाउस में शनिदेव बैठे हुए हैं तो 7th हाउस जो होता है आपके बिजनेस का होता है, पार्टनरशिप का होता है, स्पाउस का होता है, एवरीडे डे टू डे रूटीन्स का होता है। इन्हीं सब में आपका टाइम जाएगा। एंड अगेन जहाँ शनिदेव बैठे रहते हैं वहाँ बहुत मेहनत तो हम करते हैं, बहुत हमारी एनर्जी भी लगती है, बट वहाँ से हमें अप्रिसिएशन नहीं मिलता है। अगर 7th हाउस में आपके हैं तो स्पाउस से कभी अप्रिसिएशन नहीं मिलेगा। या बिजनेस है, बिजनेस में बहुत मेहनत कर रहे हैं बट बिजनेस पार्टनर के साथ नहीं बनती है, ये सारे इश्यूज हो सकते हैं। आपको करना क्या चाहिए एज अ रेमेडी, कुछ चीज़ें मैं बताऊंगी, इन सबको आपको फॉलो करना है। फर्स्ट थिंग देखिएगा, आप अपने जूते चप्पल कहीं फटे पुराने तो नहीं हैं। अक्सर लोग अपने ड्रेसिंग पे ध्यान देते हैं, ड्रेसेस बहुत अच्छे पहन लेते हैं, प्रेजेंटेबल रहते हैं, बट जूते चप्पल या फॉर दैट मैटर जेंट्स के बेल्ट्स, उसमें आप देखिएगा पीलिंग हुआ रहता है, लेदर पील ऑफ हुआ रहता है, कट ऑफ हुआ रहता है, बट उसी को पहन के जाते रहते हैं। हमेशा ध्यान दीजिएगा, जूते चप्पल जो हैं वो शनिदेव के कारक है। एंड अपॉर्चुनिटी लाइफ में आपके पास या तो खुद चल के आती है या आप चल के अपॉर्चुनिटी के पास जाते हो। दैट मीन्स अगर आपने जूते चप्पल फटे पुराने पहन के रखे हैं तो दैट मीन्स अपॉर्चुनिटीज़ में कमी, राइट, या हर्डल्स, करियर में हर्डल्स लाता है।
कोशिश करिएगा, अगर आपके 7.5 ही चल रही है या आप नंबर 8 से भी रूल्ड है तो ब्लैक कलर के जूते भी आपको अवॉइड करने चाहिए। अब इसके साथ साथ जब जूते चप्पल की बात हो रही है तो हम लेडीज़ अक्सर क्या करते हैं, बहुत सारे शूज़ एंड सैंडल्स खरीद लेते हैं जो हर एक ड्रेस के साथ मैच होता है। सो हमेशा ध्यान रखिएगा कि बहुत ओवरलोडिंग नहीं करना है, और अगर आपके पास बहुत सारे पेयर्स है जूते चप्पल का तो मेक श्योर वो रोटेशन में आप पहनते रहो। अनयूज्ड पेयर्स ऑफ शूज़ या सैंडल्स नेगेटिविटी को अट्रैक्ट करता है, सो इमीडिएटली गेट रिड ऑफ दोस। अब इसके साथ साथ आपको और क्या करना चाहिए, आपके जो डोमेस्टिक हेल्प्स है या आपके साथ जो भी लेबर्स इन्वॉल्व हैं या डे टू डे जो स्वीपर्स हैं, इनके साथ कभी भी अब्यूजिव लैंग्वेज में बात मत करिएगा, क्योंकि वो भी शनिदेव के कारक है। हमारे जो लेबर क्लास होते हैं जैसे कि वेजिटेबल वेंडर्स है, टैक्सी ड्राइवर्स है, ऑटो चालक है, इन सब लोगों के साथ कभी भी बार्गेन नहीं करिएगा। व्हेन यू स्टार्ट टू बार्गेनिंग में क्या करते हैं, हम अपनी फ्रीक्वेंसी को डाउन लाते हैं। तो वहाँ पे हो सकता है आप 1 रुपया 10 रुपया के लिए बार्गेन कर लिए, उसके वजह से आपके लाइफ में लाखों का नुकसान आप कर बैठते हो। तो कभी भी आपको लोअर क्लास लोगों के साथ बार्गेन नहीं करना चाहिए। हाँ, अगर आप कोई बिज़नेस में हो, अक्सर लोग कहते हैं कि हम मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़ में हैं या हम हॉस्पिटल्स ओन करते हैं, तो जो लोअर क्लास लोग हैं वो परफॉर्म नहीं करते हैं, काम नहीं करते हैं, तो क्या हम उन्हें डांटे नहीं? तो मैं कहती हूँ उनको फायर कर दीजिए, आप उन्हें जॉब पे मत रखिएगा। जॉब से आप निकाल सकते हैं बट डे टू डे उनके साथ बहस नहीं करना है, अदरवाइज़ आप अपने शनिदेव को ख़राब कर लेते हो। देन इसके साथ साथ हमेशा आप ध्यान रखो शनिदेव क्या चाहते हैं। He is like more or less associated with the labor class. So अगर आपको परमात्मा ने इस काबिल बनाया हुआ है कि आप you're like well to do और even middle class for that matter, कोशिश करके आपसे निम्न वर्ग लोग जो भी हैं उनको आप जितना हो सके उतना हेल्प ज़रूर करिएगा। कपड़ों के माध्यम से हो सकता है, खाने के माध्यम से हो सकता है, इवन फॉर दैट मैटर एजुकेशन। जैसे कि अगर आपको कोई चीज़ आता है तो आप फ्री में सिखा सकते हो। टाइम सबसे बड़ा, हम सोचते हैं कि सबसे बड़ा डोनेशन जो होता है हमने कुछ पैसे दे दिए तो वो डोनेशन हो गया। नो, दैट इज़ नॉट द एक्चुअल डोनेशन। अगर वाकई आप एज अ रेमेडी डोनेशन करना चाहते हैं तो आप कुछ सामान लेके जाइएगा। सामान लेके जाने में क्या है, आपकी एनर्जी भी लग रही है, एफर्ट लेवल भी लग रहा है, पैसे भी लग रहे हैं, और आप भाव के साथ उसको ले जाके अर्पण कर रहे हैं। सो दिस मैटर्स मोस्ट। अब इसके साथ साथ कभी भी कोशिश करिएगा, कहीं भी मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, कहीं भी आपको सेवा मिल जाए तो बहुत ही अच्छा। सेवा भाव से, निस्वार्थ से आप सेवा ज़रूर करिएगा। डू नॉट डू इट एज अ रेमेडी, बट आप सेवा भाव से आप सेवा में ज़रूर ज्वाइन करिए। जब आप सेवा करते हो दैट मीन्स व्हाट, आप अपने ईगो को मार रहे हो। जब ईगो को मार के आप सेवा करते हो दैट मीन्स टोटल सरेंडर। और जब टोटल सरेंडर की बारी आती है तो उस परमात्मा के पास भी कोई ऑप्शन नहीं बचता है कि उसे आपको लेके चलना पड़ता है। सो दिस इज़ द थिंग इन दैट। सो कभी भी हमेशा ध्यान रखो कि सेवा भाव से आपको सेवा करना है। सेवा करते वक्त ये नहीं, बहुत बार मैंने देखा है अक्सर कि क्योंकि मैं खुद भी सेवा में जाती हूँ तो मैं देखती हूँ लोग जो सेवादार होते हैं उनमें एक तरह के सा अलग से ईगो मैंने देखा हुआ है। वो उनका कहना है कि हम इतने साल से यहाँ सेवा कर रहे हैं तो वी आर सुपीरियर। नहीं, एक्चुअल सेवा का मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है। जितना आप सेवा नम्रता से करोगे, हम्बलनेस से करोगे, उतने ही फल आपको मिलेंगे। सेवा का मतलब ही है हम्बलनेस, बट पीपल मिस्टेक दैट, और वहाँ पे भी वो ईगो लेके आते हैं। तो ऐसे बिल्कुल नहीं करिएगा। अक्सर आपने देखा होगा गुरुद्वारों में अगर आप जाते हैं तो वहाँ लंगर होता है। सो लंगर में हो सके तो आपका सेवा आप ज़रूर दीजिएगा। कभी भी कहीं भी धार्मिक प्लेसेस पे लंगर हुआ या प्रसाद हुआ, आप बिना कुछ आपका योगदान दिए हुए लेके मत आइएगा, क्योंकि आपको प्रसाद मिलता है, आपको लंगर मिलता है, आपको तो बड़ी खुशी होती है, बट उसको जुटाने में भी तो पैसे लगते हैं। तो आप अपना योगदान ज़रूर दीजिएगा। दिस इज़ ऑल्सो अनदर वे ऑफ अनलॉकिंग योर अपॉर्चुनिटी सेक्टर। क्योंकि क्या होता है, जाने अनजाने में हम ये गलतियां कर बैठते हैं। हम जाते तो हैं, लंगर खा के आते हैं, अपना योगदान नहीं देते हैं, सेवा कर आते हैं बट अकड़ से सेवा करते हैं। सो इट इज़ ऑफ नो यूज़। सो इन छोटी छोटी बातों को आप ध्यान ज़रूर रखिएगा। इसके साथ साथ आपको कभी भी अपने डेट ऑफ बर्थ या अपने बर्थ नंबर को कोसना नहीं है।
सी वॉट एवर इट इज़, हमारे पास जो है परमात्मा ने हमें जो दिया है कुछ सोच के दिया होगा, वही नंबर को अगर हम प्रॉपरली यूज़ कर सकते हैं तो 8 नंबर को जब कन्वर्ट कर देंगे तो वही इन्फिनिटी हो जाता है, राइट। सो इसी भाव से आपको वर्क करना है। कोई भी नंबर अच्छा या बुरा नहीं होता है, बस आपको उसे प्रॉपर तरीके से यूज़ करना आना चाहिए। उम्मीद करती हूँ ये जानकारी आपके लिए फ़ायदेमंद रहा होगा। आपने जान लिया कि शनिदेव को कैसे प्रसन्न करेंगे। इन सब रेमेडीज़ के बावजूद अगर आपको राहत नहीं मिलती है तो वन मोर सुपर रेमेडी आपको ट्राई करना चाहिए। व्हाट इज़ दैट सुपर रेमेडी? आपको एक आयन का बाउल लेना है, कटोरी, आयन कटोरी लेना है, उसमें मस्टर्ड ऑयल आपको भरना है। डू दिस ऑन एनी सैटरडे और अमावस्या। उसमें मस्टर्ड ऑयल भर के आपको अपनी छवि उसके अंदर देखनी है। दैट मीन्स आपको अपना इमेज उसके अंदर देखना है एंड देन उसको आपको दान कर देना है। दिस इज़ कॉल्ड एज छाया दान। दैट मीन्स हमने अपना शैडो उसमें देखा एंड उसको हमने दान कर दिया। दिस ऑल्सो वर्क्स एज अ सुपर रेमेडी। इसके साथ साथ हनुमान चालीसा का पाठ ज़रूर करिएगा। हो सके तो ट्यूसडे एंड सैटरडे हनुमान मंदिर विज़िट ज़रूर करिएगा। ट्यूसडे एंड सैटरडे को नॉन वेज कंजम्पशंस अवॉइड करिएगा। सो विश यू ऑल गुड लक एंड सुपर सक्सेस इन द ईयर 2026।